एक भाग्यशाली लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के एक निश्चित तरीके पर स्थापित नहीं होते हैं। वाइसमैन के शोध के अनुसार इस तरह का लचीलापन उन्हें उन स्थितियों में डालता है जहां वे मिलने और नए लोगों के साथ नेटवर्क बनाने की अधिक संभावना रखते हैं। लोगों के लिए अपने जीवन में अवसरों को समाप्त करना आसान है। ऐसे ही लोगों से इसी तरह बात करते रहें। काम पर आने जाने के लिए एक ही रास्ते का इस्तेमाल करते रहें। छुट्टी पर एक ही स्थान पर जाते रहें। विजमैन अध्ययन में लिखते हैं, लेकिन नए या यादृच्छिक अनुभव नए अवसरों की क्षमता का परिचय देते हैं। 2. विस्मैन ने पाया कि व्यक्तित्व परीक्षण से पता चला है कि दुर्भाग्यशाली लोग आमतौर पर अधिक तनावग्रस्त और चिंतित होते हैं। वह चिंता अनिर्णय का कारण बन सकती है। दूसरी ओर भाग्यशाली लोग अक्सर अपने अंतर्ज्ञान को सुनकर त्वरित निर्णय लेते हैं। अपने आंत पर भरोसा करके वे कार्रवाई करने और नए अवसरों के लिए खुद को उजागर करने की अधिक संभावना रखते हैं। 3. विस्मैन के शोध में भाग्यशाली लोगों को अक्सर अशुभ स्थिति के बारे में कुछ सकारात्मक मिला। एक प्रयोग में उन्होंने लोगों से एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करने के लिए कहा जहां वे एक बैंक में प्रतीक्षा कर रहे हों जब एक सशस्त्र लुटेरा बैंक में प्रवेश करता है, गोली चलाता है और गोली उनके हाथ में लगती है। ये घटना शुभ है या अशुभ? वाइसमैन लिखते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण लोगों का कहना था कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा और डकैती के दौरान बैंक में होना उनका दुर्भाग्य होगा। इसके विपरीत भाग्यशाली लोगों ने परिदृश्य को बहुत अधिक भाग्यशाली होने के रूप में देखा और अक्सर अनायास टिप्पणी की कि कैसे स्थिति बहुत खराब हो सकती थी। जैसा कि एक भाग्यशाली प्रतिभागी ने टिप्पणी की, ये भाग्यशाली है क्योंकि आपको सिर में गोली मारी जा सकती थी। इसके अलावा आप अखबारों को अपनी कहानी बेच सकता था और कुछ पैसे कमा सकता था। 4. भाग्यशाली लोग तब भी पीछे हट जाते हैं जब चीजें उनके अनुसार नहीं होती हैं। वाइसमैन के अनुसार वे अनायास कल्पना करते हैं कि उनका सामना करने वाला दुर्भाग्य कितना बुरा हो सकता है और ऐसा करने में वे अपने और अपने जीवन के बारे में बहुत बेहतर महसूस करते हैं। ये बदले में भविष्य के बारे में उनकी अपेक्षाओं को उच्च रखने में मदद करता है और उनके भाग्यशाली जीवन जीने की संभावना को बढ़ाता है।